ये समाज की रियलिटी है साहब। कोई तुम्हारी बात नहीं करने वाला, सब अपनी स्वार्थ प्राप्त करेंगे, अपनी पैसे कमाएंगे और चले जाएंगे। ये सच्चाई है। किस दिन तुम्हारी आधार कार्ड इनवैलिड करा दिया जाएगा, तुम्हारी वोटर आईडी इनवैलिड कर दिया जाएगा और तुमको बोल दिया जाएगा कि तुम इस देश के नहीं हो। क्योंकि आज जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में तुम शब्द नहीं उठा रहे हो, कल जो अन्याय होगा जब तुम्हारे ऊपर होगा, तुम इसी इंतजार में हो ना कि मेरे प्रति कब होगा। अब तो मेरी तो जिंदगी ठीक है, तो मुझे चिंता नहीं है कि देश कहां जा रहा है। जिस दिन तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, मार्टिन लूथर किंग का वो सेंटेंस अभी भी याद आता है, इनजस्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज डेंजर टू द जस्टिस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मार्टिन लूथर किंग हल्का आदमी नहीं था, उसने ये बोला था। महात्मा गांधी ने जो अन्याय 1947 में होने दिया था अपने आंखों के सामने, उसकी सजा भारत की 160 करोड़ जनता और पाकिस्तान की 50 करोड़ जनता आज भी भुगत रहा है। अमेरिका ने जो गलती जापान के ऊपर एक दिन किया था, उसकी सजा जापान, अमेरिका, ईरान, इराक सब भुगत रहे हैं। नीट की परीक्षा में लीक में जो लोग इन्वॉल्व थे, 2024 में उनको सजा दिया होता, आज 17 लाख 20 लाख बच्चों की जीवन would not be hang in the dry। प्रधानमंत्री को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं मालूम है, परंतु there was an undercurrent, people are angry। चौराहे पे लोग तुम्हें गाली देंगे, फिर तुम हारोगे नहीं, तुम्हें हराया जाएगा। जब जनता तय करती है किसी को हराने के लिए ना, उसके लिए ऑपोजिशन पार्टी की जरूरत नहीं होती, कैंडिडेट की जरूरत नहीं होती है। टीवी के कैंडिडेट कौन लड़ रहा था तमिलनाडु में? स्टालिन को हराना था, लोगों ने तय कर लिया था कि स्टालिन हारेगा, स्टालिन को हराया गया। विजय जीता क्योंकि स्टालिन हारा, ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, इसलिए कोई भी एरे गेरे पार्टी की लोगों को ये जिताकर नेता बना देंगे। और वो आसन ऐसा है ना, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, जो बैठ जाता है उसको ज्ञान मिल जाता है। क्योंकि ये देश को कभी नेता नहीं चलाता, ब्यूरोक्रेट चलाता है, और वो चला लेगा साहब, विजय चला लेगा। और कल तुम्हें भी जो रिप्लेस करेगा, आज तुम राजा हो, फकीर को देख के हंस रहे हो। तुम्हारे मंत्री कह रहे हैं कि नीट की पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि तेरे बेटे ने तो कभी जिंदगी में नीट की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तू नेता है, तेरा बेटा नेता बनेगा। तुम लोगों की औकात क्या है? इस देश के मजदूर की ज्यादा औकात है इस देश की नेताओं से। वो कह रहा कि एग्जाम लीक हो गया तो क्या हो गया। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, गाली निकलना चाहिए इनके लिए। कब देखेंगे ये समाज की सच्चाई यार? क्या हो गया? जून की 21 की तपती गर्मी में बच्चों को एग्जाम दिलवाओगे, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? गर्मी सहा जाता है क्या? नॉर्थ इंडिया में जो गर्मी की लहर इस समय है, कितने लोग मर रहे हैं। माचिस की तिली जैसे तो घर हैं लोगों के, मर रहे हैं लोग। कौन जस्टिस करेगा? तुम कॉकरोच पार्टी बना के जस्टिस करोगे कि अरविंद केजरीवाल जस्टिस करेगा? क्यों नहीं बोला जा रहा है राहुल गांधी के लिए? सबको खड़े हो जाना चाहिए, इकट्ठे हो जाना चाहिए, सरकार को अपने मंत्रियों के खिलाफ हो जाना चाहिए। He was not taking moral authority into it। मीडिया से बात नहीं कर पा रहे हैं। कब जवाबदेही होगी साहब? जवाबदेही है ही नहीं। ना मंत्री जवाब देना चाहता है, ना प्रधानमंत्री जवाब देना चाहता है, ना अपोजिशन लीडर जवाब देना चाहता है। कोई जवाब ही नहीं देना चाहता। बताइए, ये देश की हसर है। 28 तारीख की सीयूटी के पेपर को आगे बढ़ा दिया। अरे तुम्हें नहीं पता था कि बकरी ईद आती है? इतने सारे बच्चों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ तुम लोग करते हो, तुम लोगों को मजाक लगता है? घर से 200-200 किलोमीटर दूर पेपर पड़ता है, लोगों की जयपुर पेपर पड़ा है। क्यों पड़ा है? तुम्हें पता है लोगों के घर में 200 रुपए नहीं होती है, लोग कमाते हैं तो खाते हैं। उनके बच्चे सपने नहीं दे सकते सीयूटी देने की।
क्योंकि तुम सपने को तो ऐसे ही मार दोगे, उसकी तो 2000 किलोमीटर दूर उसकी ये डालोगे, तुम सेंटर डालोगे, कैसे देने जाएगा एग्जाम? क्योंकि बाप के इतने पैसे होते ना उसके पास, तुम्हारा एग्जाम देता क्या? तुम्हारे ऊपर थूकता वो। उसके पास नहीं है पैसा, इसलिए तुम्हारा पेपर दे रहा है, तुम्हारा एग्जाम दे रहा है, और तुम उसकी गरीबी की मजाक उड़ा रहे हो। 150 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर सेंटर डाल के बाद में जस्टिफाई करते हो ये सब चीजें। क्यों बनाया था एनटीए? सेंटर दूर डालने के लिए। सीबीएसई बगल में सेंटर डाल देता था। विजन है, सब कुछ है, सब ऐसे ही धरा की धरा रह जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे, इंदिरा गांधी हारी थी, राजीव गांधी हारा था, सब हारे थे, और सबने एक दिन हारना है। फिर जब मिट्टी में मिल जाओगे, सत्ता की गर्मी में आज कह रहे हो कि सत्ता है तो जो चाहे कर सकते हैं, जिस दिन वो सत्ता चला जाएगा सिर्फ शरीर रह जाएगा, 4 कंधे भी नहीं मिलेंगे इन नेताओं को जो कह रहे हैं तो एग्जाम लीक हो गया तो क्या हो गया, फिर से हो जाएगा। तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि जिंदगी में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो दी नहीं इन लोगों ने। इनको क्या पता है क्या तैयारियां होती है, कितने स्लीपलेस नाइट्स होती है। जब घर में बच्चा एग्जाम देता है, पूरा परिवार एग्जाम देता है, क्योंकि उसी के हिसाब से घर की शेड्यूल तय करी जाती है कि यूपीएससी का तैयारी कर रहा है बेटा, तो सबको इतने बजे उठोगे तो उसके लिए ठीक रहेगा। कौन बात करेगा? ये सब बातें नहीं समझ आती इन लोगों को। इस देश में कितने परसेंट लोग हैं जो आज सरकार से जो राशन मिलता है उससे खाते हैं खाना, उनकी कंसिडरेशन कौन करेगा? ठीक है, हमारे अंदर हर्ड मेंटालिटी है, जो सब करते हैं भारत में वही सबको पसंद है करना। अलग से दुनिया, अलग से रास्ता बनाने की कोशिश लोग नहीं करते हैं, पर लोगों की गलती थोड़ी है। जिनको ये लोग सही मानकर वोट दिए, उनने इनको आगे बढ़ाने का तय कभी किया ही नहीं। घर की आगे एक रास्ता बनाने के लिए एमएलए के पास जाके 4 बार कोई रिक्वेस्ट करता है, अरे भाई वो अपने लिए थोड़ी कह रहा है, समाज के लिए कह रहा है। एमएलए उसको रिजेक्ट कर देता है ये कह के कि इसने मुझे वोट नहीं दी थी। भाई तुम देखने गए थे ईवीएम में कौन सी बटन दबा रहा था। अहंकार ठीक नहीं है, किसी की भी ठीक नहीं है, वो मोदी को हो, राहुल गांधी का हो, अरविंद केजरीवाल का। अहंकार जब होती है, अंडर करंट क्रिएट होती है, लोग विरोध करते हैं। आज क्या है ना, मिडिल क्लास आदमी थका हुआ है, ऑलरेडी उसके ऊपर टेंशन है, ऑलरेडी पैसे कमा के अपने बच्चों को खाना खिलाने का जिम्मेदारी से वो परेशान हो चुका है। इसलिए वो उसके में हिम्मत और ताकत अब नहीं है कि वो तुम्हारे खिलाफ जाके कोई इंडिया गेट पे प्रदर्शन करे, पुलिस की लाठी खाएं। परंतु उसको इसकी फायदा लेते हुए उसको परेशान मत करो। तुमको लग रहा है कि अभी नहीं विरोध कर, यही विरोध नहीं, जयप्रकाश नारायण की विरोध देखा था, इंदिरा गांधी इनसे और हार्डकोर सरकार चलाती थी। एक बूढ़ा आदमी बिहार में खड़ा हुआ, बोला कि इसको सत्ता से फेंक दूंगा, फेंक दिया, 6 महीने फेंक दिया। तुम क्यों जनता को मजबूर क्यों कर रहे हो कि वो प्रोटेस्ट करने रास्ते पे आ जाए? वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, मत करो और परेशान उसको ना। जो काम तुम्हारा है, जो तुम्हारी ड्यूटी है, उसको ठीक से कर लो। कोई एक्स्ट्रा थोड़ी मांग रहा है तुमसे, वो टैक्स देता है, हर साल टैक्स देता है और एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बच्चा जब एग्जाम देने जाए उसको अच्छे से एग्जाम दिलवा दो। ये एक्सपेक्टेशन सरकार से करना, सरकार से ये एक्सपेक्ट करना कि भाई इतना तो कर ही सकते हो तुम यार, ये तुमसे होती नहीं है। कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई माफी नहीं मांग रहा है। हाथ जोड़ के देश से माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। ये लोग कह रहे हैं तो एग्जाम हो गया तो क्या हो गया? You have to feel disgusted about these people. Democracy my foot. डेमोक्रेसी इसको कहते हैं जिसमें जवाबदेही नहीं होती है। डर की माहौल पैदा करके बैठे हो तुम, लोगों की नौकरियां खा जाओगे तुम्हारी विरोध करेंगे तो। कितने दिन तक डराओगे? नहीं डरा पाओगे। एक पॉइंट के बाद तो डर खत्म हो जाता है ना। गरीब आदमी की डर एक्चुअली एक दिन खत्म हो जाता है। उसे वो जिंदा भी तो डर के ही है। एक दिन उसकी डर खत्म होगी ना, फिर तुम्हारी सरकार, सत्ता, डेमोक्रेसी, उस सब की कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका, क्योंकि वो मर ही चुका है। आधा तो तुम मार ही चुके हो, आधा तुम्हें मार देगा। सरकार में जो बैठे हैं, सत्ता में जो बैठे हैं, उनको ध्यान रखनी चाहिए। बस, धन्यवाद।